कन्नौज एक कुशल राज्य था। उनके राजा जयचंद था और उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और आगरा के राजा थे, उनसे प्यार करती थी। यह कहानी संयोगिता की स्वयंवर कैसे हुई उस पे आधारित कहानी है। एक दिन महाराज जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर की घोषणा की। उन्होंने बोला, क्योंकि सुंदर कन्या सबसे बहादुर और सबसे पराक्रमी योद्धा को स्वयंवर में खुद चुनेगी, इसलिए सभी राज्यों के युवराज या राजा को आमंत्रित किया जाता है कि वह इस स्वयंवर में भाग ले। यह सुनकर संयोगिता बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में पृथ्वीराज चौहान को अपना पति के रूप में चुन लिया था। क्योंकि पृथ्वीराज की पराक्रम और अच्छे गुणों से वो भली भांति परिचित थी, तो उन्हें ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया था। पर महाराज जयचंद का सोच कुछ अलग ही था। वो पृथ्वीराज के पराक्रम और नाम से जलते थे। उनको पृथ्वीराज पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सब राजा और युवराजों को निमंत्रण भेजा, पर पृथ्वीराज को न भेजने का सोच लिया और उन्होंने पृथ्वीराज को अपमान करने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। यह जब संयोगिता को पता चला तब उनको बहुत बुरा लगा, पर वह चाहती थी कि पृथ्वीराज स्वयंवर में आए और उन्हें ही वह वरमाला चराए, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा, वो भी अपने एक दासी के हाथों। स्वयंवर के दिन पूरे नगर भव्य सजावट से सजाया गया था। हर गली में फूलों की मालाएं और रेशमी झंडे लहरा रहे थे। राजमहल के भीतर स्वयंवर का मंच एक भव्य मंडप के नीचे सजाया गया था, जहां संयोगिता हाथ में वरमाला लिए पृथ्वीराज की इंतजार कर रही थी। जब पृथ्वीराज को संयोगिता के संदेश के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत स्वयंवर में जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और जाने का योजना बनाना प्रारंभ किया। जब स्वयंवर चल रहा था तब अचानक पृथ्वीराज स्वयंवर में पहुंच गए और ये देख के सब अश्राज में पड़ गए कि पृथ्वीराज कहां से आ गए। संयोगिता पृथ्वीराज को देख के बहुत खुश हुई और उन्होंने बिना देरी किए अपने हृदय का निर्णय का पालन करते हुए पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। संयोगिता, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पृथ्वीराज ने संयुक्ता को देखते हुए कहा कि तुम्हारे लिए मैंने हर मुसीबत को पार करके यहाँ आया हूँ। अब से तुम मेरी रानी हो, मेरी जान हो, और कोई भी तुम्हें नजर उठाकर देख तक नहीं पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। फिर पृथ्वीराज ने अपने सैनिकों को दरबार के बाहर तैयार रहने को कहा ताकि कोई भी आपदा से वो निपट सके। जब पृथ्वीराज संयोगिता को लेके घोड़े पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जयचंद के सिपाही उनका पीछा कर रहा है, तो उन्होंने मुड़ के उन्हें बोला कि किसी ने भी उनका पीछा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर पृथ्वीराज ने संयुक्ता से कहा कि तुम अब से मेरी हो ना, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चारों ओर के शोर और जयचंद की चीखों को पीछे छोड़ते हुए पृथ्वीराज और संयोगिता ने अपने भाग्य की ओर प्रस्थान किया और घोड़े पर बैठकर पृथ्वीराज की महल की तरफ भर गए। और इस तरह पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी से अपनी प्रेमिका को हासिल किया। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू।